नमस्कार मित्रों, आज की इस दैविक यात्रा में हम कैसे सिद्ध और दैविक स्थान पर पहुँचे हैं जिसका एक अपना महत्व है। ये सामने सूरज डूबता हुआ और इसी के बीच में हम यहाँ पहुँचे। ये स्थान कहने को तो दिल्ली एनसीआर में है, ग्रेटर नोएडा के बीच में। और ये सामने अगर आप देखेंगे तो ये एक छोटा सा मंदिर भी है और ये मंदिर दिखता हुआ सूर्य की लालिमा के बीच में। जैसा कि मैं पहले भी आपसे कह रहा था कि ये स्थान वैसे तो ग्रेटर नोएडा में स्थित है और इनफैक्ट आप ये जान के भी आश्चर्यचकित होंगे कि ये बिल्कुल बीचों बीच नोएडा वेस्ट में स्थित है, बिसरख के पास। तो अगर आप यहाँ आना चाहें तो बिसरख कोतवाली आप डाल सकते हैं अपने गूगल मैप पे और यहाँ पर पहुँच सकते हैं। ये अंदर हम आ गए हैं मंदिर में और आइए पहले मंदिर का एक चक्कर लगाते हैं, पूरे प्रांगण को देखते हैं, जानते हैं क्या है यहाँ पर। ये सामने शनिदेव और अब हम ये सामने आप लोग भी देख रहे होंगे देवादिदेव शनिदेव। एक अलग महिमा रही है सनातन धर्म में शनिदेव की, एक अपनी अलग विशेषता है शनिदेव की और जिसके लिए उन्हें पूजा जाता है, माना जाता है। 9 ग्रह जिनकी भी हिंदू धर्म में एक विशेष महत्व है। और ये मेरी उंगली के सामने अगर आप देख रहे होंगे तो उस तरफ है मुख्य मंदिर। अभी हम चलेंगे उधर जाने से पहले शनिदेव के दर्शन किए हमने। आइए यहाँ से हम चलते हैं मंदिर के बाकी हिस्से को देखने के लिए। यहाँ पर ये कुछ लिखा हुआ है। वस्तुतः मैंने शंकर जी का शिवलिंग तो देखा है हर जगह, मगर खड़े रूप में शंकर जी यहाँ पर विराजमान है। ये बड़ा अलग सा है दृश्य। और ये शिव तांडव जैसा कि इसे लोग पढ़ते हैं और उसके बारे में बहुत सारे वीडियो भी आपको YouTube पे देखने को मिलते हैं। और ये गौरी शंकर की एक मूर्ति, बड़ी विशिष्ट शैली है इस मूर्ति की, बनावट भी बड़ा विभिन्न है इस मूर्ति का, जैसा कि संभवतः अन्य मंदिरों में हमें देखने को नहीं मिलता, मगर यहाँ पर है वैसा। नंदी महाराज यहाँ पर विराजमान हैं, सामने भैरव जी और यहाँ पर हैं कल्कि अवतार जिनके बारे में कहा जाता है कि शायद या अगले अवतार होंगे ये भगवान के, वो भी यहाँ पर विराजमान हैं। ये यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है कल्कि महाराज के बारे में, कब होगा इनका अवतार। और ये बगल में हमारे सामने हैं लक्ष्मी नारायण जी, जय जय। यहाँ पर हैं कुबेर भगवान। कुबेर जी को रावण का बड़ा भाई भी माना जाता है। इसके बगल में हैं श्री राधा कृष्ण जी। यहाँ पर हैं श्री बाबा मोहन राम। बाबा मोहन राम की एक अपनी महिमा है और पूरे दिल्ली एनसीआर में बहुत सारी गाड़ियों पे आप इन्हें पाते भी हैं। और जय बजरंगबली, जय जय। पूरे बृहद रूप में है बजरंगबली, साथ में यहाँ पंचमुखी हनुमान जी भी हैं। जय जय बजरंगबली। और आगे जब हम बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर काली माँ भी विराजमान है। जय माँ काली। शक्ति का एक ऐसा रूप जिसके आगे सारी शक्तियाँ नतमस्तक हैं। तो काली जी, हनुमान जी, यहाँ पर साईं बाबा का भी एक मंदिर है। और फिर ये बाबा मोहन राम जिनके बारे में जैसा मैं पहले कह रहा था काफ़ी जगहों पर लिखा पाया जाता है दिल्ली एनसीआर में, जय बाबा मोहन राम की। और ये अन्य देवी देवता जो कि मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ, मगर मैं फिर से आपको चाहूँगा कि देखें यहाँ पर कि कैसे एक
ऐसा स्थान जहाँ पर कल्कि भगवान, क्योंकि संभवतः आप लोगों ने भी किसी अन्य मंदिर में कल्कि भगवान की मूर्ति नहीं देखी होगी, मगर यहाँ पर वो है। ये थोड़ा सा दिलचस्प है, मगर मेरी असली जिज्ञासा है इन मूर्तियों को लेकर के, इनकी बनावट। आप यहाँ देखें सामने गणेश भगवान की आँखें, उनका स्वरूप। उत्तर भारत में ऐसा मंदिर शायद या इस तरह की मूर्ति कला मैंने तो नहीं देखी। अगर आपने देखी हो तो कृपया करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिएगा। और ये गौरी शंकर जी, क्योंकि ऐसे स्वरूप में मैंने गौरी शंकर जी को कभी पहले नहीं देखा है। ये शायद मेरा अनुभव नहीं है, आप लोगों ने शायद ये कहीं और अनुभव किया हो। और ये काल भैरव जी, जिन्हें कोतवाल भी कहा जाता है। और ये नंदी महाराज की भी आंखें अगर आप देखें तो थोड़ा सा अंतर आपको दिखेगा इस पूरे स्वरूप और इस पूरी मूर्ति में। बनावट, रंग तो उनका अलग ही है इस पूरी मूर्तियों का, मगर बाकी भी चीज़ें। और फिर से ये शिवलिंग, और यहाँ पर हैं विश्वेश्वरैया जी, जिन्हें पिता माना गया है। विश्वेश्वरैया जी, जिन्हें पिता माना गया है रावण का। ये पूरा का पूरा मंदिर प्रांगण जो संभवतः बाद में बना है। आइए आपको एक दृश्य दिखाते हैं पूरे मंदिर प्रांगण का। ये पूरा मंदिर प्रांगण हरा भरा, काफ़ी सारे वृक्ष हैं यहाँ पर, काफ़ी दूर तक फैला हुआ है। और ये सामने बैठे हुए महंत जी, हमने उनसे प्रयास किया बात करने के लिए, मगर अभी वो कुछ लोगों के साथ व्यस्त हैं। तो उन्होंने हमसे कहा कि तब तक हम मंदिर के दर्शन कर सकते हैं और आगे वो हमसे मिलेंगे और हमें मंदिर के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे। आइए मंदिर का आपको सामने से ले चलते हुए दर्शन कराते हैं। ये आपके सामने, जब आप मुख्य द्वार से प्रवेश करेंगे मंदिर के अंदर, तो ये मंदिर है। अब यहाँ पर भी आप देखें तो ये मंदिर का ये हिस्सा मैं समझता हूँ हाल फिलहाल बना हुआ है, और इसमें काफ़ी अच्छी नक्काशी हुई है। ऊपर है हमारे गणेश भगवान विराजमान, बड़े से घंटे, और एक अलग शैली। मैं यहाँ फिर कहूँगा कि यहाँ पर इस मंदिर की शैली थोड़ी सी भिन्न है उत्तर भारत के मंदिरों से। खैर जैसा भी है, एक सिद्ध स्थान है ये। आइए आगे बढ़ते हैं। जैसा मैंने आप लोगों से पहले बताया कि ये ग्रेटर नोएडा में है, बिसरक में है, और विश्वेश्वरैया ऋषि के नाम के कारण ही स्थान को बिसरक कहा जाता है। ये सामने भगवती का स्थान, यहाँ पर एक नंदी महाराज भी विराजमान है। आइए आगे बढ़ते हैं और अंदर चलते हैं। और ये सामने आपके ये विशिष्ट शिवलिंग, ये देखें आपके सामने, ये वही शिवलिंग है जिसकी बारे में जिसकी ये मान्यता है कि इसकी स्थापना रावण के पिताजी ने की थी या उनके परिवार ने की थी, अलग अलग। क्योंकि आप इंटरनेट पे जाएंगे और स्थान के बारे में जानकारी इकट्ठा करना चाहेंगे तो आप यही पाएंगे। यहाँ पर सामने पार्वती जी भी हैं, गणेश जी भी हैं। तो जैसा मैं पहले कह रहा था कि अगर आप इंटरनेट पे भी जाते हैं और स्थान के बारे में जानकारी अगर पढ़ना चाहेंगे तो आप पाएंगे कि रावण से जोड़कर देखा जाता है शिवलिंग को, और एक अपना स्थान है इस शिवलिंग का। हमारे अपने पौराणिक विभिन्न किताबों में इसके बारे में चर्चा की गई है, जैसा कि लोग कहते हैं। मैं इसे सत्यापित तो नहीं करता, मगर हाँ कि शिव पुराण में और गीता में भी इस स्थान का जिक्र है कि ऐसा स्थान था जहाँ पर रावण ने पूजा की है एक शिवलिंग की, और वो ये वही शिवलिंग है जिसको कि आज तक माना जाता है। और यहाँ पर एक चीज़ आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि ये शिवलिंग बाकी शिवलिंगों से थोड़ा भिन्न है। और मैंने जैसा इंटरनेट पे पढ़ा भी कि इस शिवलिंग को बाकी शिवलिंगों से भिन्न इसलिए कहा जाता है क्योंकि जैसे आप देख रहे होंगे ये 8 कोण नीचे की तरफ, देखिए मैं आपको कैमरा से दिखा रहा हूँ, ये नीचे की तरफ 8 कोण है, अष्टकोणीय शिवलिंग माना जाता है। और कुछ जगहों पर तो ये भी लिखा है कि इस शिवलिंग की महिमा बाकी सारे शिवलिंगों से ज़्यादा है, मगर क्योंकि ये एक ऐसा स्थान है जो कि रावण जैसे एक व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, जिसके कारण इसको उतनी ख्याति नहीं मिली। मगर ये देखें आपके सामने फिर से मैं दिखा रहा हूँ, ये थोड़ा सा भिन्न है ये शिवलिंग, ये देखिए।
इसकी जड़ की तरफ आप देखें शिवलिंग में तो आपको वो महसूस होगा कि ये थोड़ा सा भिन्न है अन्य मंदिरों से। तो आप मंदिर पे रहती हैं आप? नहीं, ऐसे ही झाड़ू बहार। अच्छा, कुछ मंदिर के बारे में बताएंगी? नहीं, हम नहीं बताएंगे। अच्छा, बताएंगे सब। तो आप यहीं के हैं कहीं बाहर से हैं? हम बाहर के हैं। कहाँ से? हम तो नहीं रहते हैं। हैं? बिहार के है बहुत दूर। कहाँ बिहार में कहाँ? उन्हें पटना के। अच्छा, पटना से। तो यहाँ कैसे आ गई आप? यहाँ आया है फ्लैट में रहते हैं। अच्छा, फ्लैट में रहती हैं। अच्छा, तो पूजा पाठ करने आती हैं यहाँ पे? पूजा पाठ करते हैं, भगवान का थोड़ा साफ सफाई करते हैं। जी, चलिए, अच्छा। जय नंदी महाराज। आइए स्थानीय पुजारी से, जो कि मंदिर में ही शायद रहते हैं, उनसे मंदिर के बारे में कुछ जानते हैं। और ये इसका इतिहास जन्म जन्मांतरों से है। इसका जो इतिहास है जगह का, ये जन्म जन्मांतरों से है। ये रावण के पिताजी थे विश्वेश्वरवा, उनकी ये लगाई हुई मूर्ति है। इसे विश्वेश्वरवा जी की वहाँ पर मूर्ति भी है मंदिर के अंदर। वो जी, वो तो अभी बना है जी, वही मूर्ति उन्हीं की है। इसकी हम बात कर रहे हैं कि जो रावण के पिताजी थे विश्वेश्वरवा जी, उनके पिताजी थे पुलस्त मुनि। तो जब विश्वेश्वरवा की रखाई हुई ये मूर्ति है, आज त्रेता युग में रखवाई थी। त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये मतलब पूरा यानी 8,64,000 वर्ष से वो चली गई, समझे ना। और 5,000 वर्ष से ये जा रही हैं। तब से ये रखी है। इस जगह पर 84,000 ऋषि मुनियों ने तपस्या की है ना। तो ये तपी हुई बहुत जगह है। ये मंदिर हमने बताया नहीं, त्रेता युग में, त्रेता युग के पहले ये विश्वेश्वरवा ने बनवाया था जी। तो कहाँ त्रेता युग? त्रेता युग की उम्र है साथ में 12,92,000 वर्ष है जी, 12,92,000 वर्ष त्रेता युग की उम्र है जी। उसके बाद द्वापर की उम्र है 8,64,000 वर्ष और कलयुग की उम्र है 4,32,000 वर्ष का, समझे ना। उसमें 3,000 वर्ष मतलब राजा परीक्षित ने राज किया है। 2,000 वर्ष हुई, 2021 वर्ष हुई, 21 चल रही है। अभी भारत को मतलब अपने वहाँ में आए हुए, संस्कृत में आए हुए यहाँ पर मतलब 2021 वर्ष हुई। और यहाँ पर वैसे ही अगर पूछा जाए तो विश्व की दूसरी जगह है, प्रथम नंबर है कैलाश पर्वत, ठीक है ना। और दूसरा नंबर काशी वाराणसी, तीसरा नंबर ये है। उन 12 ज्योतिर्लिंगियों से पहले नंबर पे यही है। लेकिन इसका नाम क्यों नहीं हो पाया, ऐसा कि ये ब्राह्मणों का शराप लगा हुआ है, इसलिए ब्राह्मणों को शराप लगा हुआ है, इसलिए नहीं हो पाया। क्योंकि विश्वेश्वरवा ब्राह्मण थे, रावण ब्राह्मण था ना, तो ब्राह्मणों को जो शराप लगी हुई है तो वो शराप का तो कुछ असर तो पड़ेगा ही पड़ेगा ना।
तो शराब के कारण ये जगह नहीं उठ पाई है। और ये सौराष्ट्र में सौराष्ट्र सोमनाथम चशिशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यम महंकाल मोंकारिम अमलेश्वरम पारल्यम बैजनाथम चाटाकन्यम भीम शंकरम सेतबंध रामेश्वरम नागेश्वरम द्वारका बने कहे हिमालय चा केदारनाथम क्या समझे ना त्र्यंबकम गोमती तटे हिमालय केदारनाथम त्र्यंबकम गोमती तटे ऐसा वाराणस्याम काशी विश्वनाथम गणेश्वरम पूर्ण सवाल है। ये 12 ज्योतिर्लिंगियों से सब पहले नंबर पे ये है, उससे पहले। लेकिन आज वो पूज रही हैं, मुझे नहीं पूज रही। क्यों नहीं पूज रही? कि ब्राह्मण को श्राप लगा हुआ है। आइए मंदिर के महंत जी से मिलते हैं और जानते हैं इस स्थान से जुड़ी बहुत सारी कहानियों और किस्सों के बारे में और क्या है इस स्थान का महत्व। जी सब आप चल झाड़ू लगा मंदिर के बारे में जानकारी और ले लीजिए। मंदिर के बारे में जानकारी के लिए मैंने कहा आपसे बात कर लूँ, अगर आपकी अनुमति हो तो। मेरा नाम जो है महंत रामदास है और मुझे 30-35 साल यहाँ रहते हो गए। पंचतेरा भाई त्यागी से अयोध्या से। आप अयोध्या से रहने वाले हैं? अयोध्या से रहने वाले नहीं, हमारा जो है पंचतेरा भाई त्यागी का अयोध्या में है आश्रम। ठीक है, एक पंथ होता है साधुओं का, जैसे सन्यासी, बैरागी, उदासी, ऐसे ना। मंदिर का जी, मंदिर का इतिहास और... अच्छा, मंदिर जो है ना, ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र पुलस्त मुनि, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र पुलस्त मुनि के द्वारा और ब्रह्मा जी के द्वारा ये शिवलिंग का जो है स्वयंभू है। और ब्रह्मा पुलस्त मुनि के बेटा हुए विशेषरवा, और विशेषरवा के हुए रावण, कुंभकर्ण, विभीषण, मेघनाथ, शूर्पणखा, ये सब हुए। और कुबेर, ये उनका शिवलिंग है, वही पूजा करते थे। रावण ने जो है शीश काट के इसी पे चढ़ाए हैं 10 बार। 10 बार भगवान ने उनको वरदान में दिए हैं। और यहीं पूरे परिवार ने यहीं तपस्या करी है। यहाँ के बाद ये लंका चले गए। मतलब तो रावण का जन्म इसी स्थान पर हुआ? इसी पे, कुबेर का भी इसी पे हुआ, रावण का भी इसी पे हुआ, और विभीषण का भी यहीं हुआ, शूर्पणखा का भी यहीं हुआ, सबका हुआ है। अच्छा, इस शिवलिंग की जैसे बारे में 1-2 बातें जो मैंने कई वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि शिवलिंग बाकी शिवलिंगों से अलग है। ये अलग इसलिए है कि रावण के जो है 10 शीश थे, और ये 10 ही कोण का शिवलिंग। वैसे 8 कोण शिवलिंग बोला जाता है ये, वैसे ये 10 कोणीय शिवलिंग है। एक पाताल लोक और एक आकाश लोक। अच्छा, नीचे कुछ चौकोर सा है ये अष्टकोण है। अच्छा, उसीलिए हाँ, अष्टकोण है। 8 भुजा, जैसे 8 भुजा बोलते हैं। अच्छा, और रावण के जो है ना 10, पहले एक ही सिर का था, जैसे हम और आप हैं। और जैसे एक ही सिर का था, फिर रावण ने जो इसी शिवलिंग पे पूजा करी है, तो 10 बार सर को काट के इसी शिवलिंग पे चढ़ाया। भगवान ने उसको वापस वरदान में देते रहे हैं। ऐसे 10 बार काट के चढ़ाया, 10 बार भगवान ने वापस दिया है, तो इसलिए ये दशानन हुआ। तो ऐसी इसलिए जो है ना, ये 10 कोणीय शिवलिंग है। वैसे 8 कोणीय बोला जाता है, एक पाताल लोक, आकाश लोक, ऐसे 10 कोणीय। कई जगहों पे लिखा भी है इंटरनेट पे कई जगह पर कि शिवलिंग को खोद के जानने की कोशिश की कि गहराई कितनी है, क्या इसको जो है 20-25 फुट गहरा खोदा गया था। इसका जब कोई अंत नहीं मिला, इसमें शंख मिला था। वो चंद्रशेखर जब प्रधानमंत्री थे तो वो ले गए थे यहाँ से। वो भी बात सही है कि चंद्र स्वामी जी आए और ये सबने यहाँ तपस्या करी है भैया, चंद्रशेखर, चंद्र स्वामी, सभी यहाँ तपस्या करी है इन्हें। अच्छा, उस शंख की कोई विशेषता थी? शंख इतना डबल था, हमने तो देखा नहीं था जी। अकेले जब यहाँ के आदमी बताते हैं कि काफ़ी डबल था, और जब उसको बजा देते थे तो कम से कम 2.5-3 किलोमीटर तक आवाज़ आती थी। और क्या चंद्रशेखर जो प्रधानमंत्री भी थे हमारे, उन्होंने भी यहाँ पर वही तो ले गए थे जब प्रधानमंत्री नहीं हुए तो उसके पहले। मतलब प्रधानमंत्री बनने से पहले चंद्रशेखर सिंह जी ने यहाँ पर बिल्कुल तपस्या भी खुद भी की है उन्होंने। खुद तपस्या करी है, खुद वो शंख यहाँ के आदमियों ने उनको भेंट में दिया। और ये वर्तमान स्वरूप में मंदिर कितना पुराना होगा? ये तो जो है वर्तमान स्वरूप में जो है, अब रावण की जन्मभूमि बताते हैं तो ये राम से भी पहला है, दशरथ से भी पहला है।
ये पंडित जी थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि करीब करीब 12 लाख साल तो करीब त्रेता के लिए हो गए। बिल्कुल बिल्कुल तो उससे तो पुराना ही है ये। बिल्कुल बिल्कुल राम से और राम के पिताजी से भी पहला, दशरथ से भी पहला है ये जो शिवलिंग है। मंदिर तो जगह तो टूटती रही, बनती रही, बिगड़ती रही है। अच्छा, जैसे हर जगह मान्यता है कि इस जगह पर बिसरत में रावण की पूजा की जाती है और दशहरे पर उसका पुतला भी नहीं जला जाता। आज तक मुझे 25-30 साल हो गए, जी। आज तक कोई यहाँ रामलीला हमने देखी नहीं है होती। अच्छा, रामलीला का मंचन भी नहीं होता है? बिल्कुल नहीं, हमने देखा नहीं है। एक नटकी कला, एक रामलीला हमने बिल्कुल आज तक देखी नहीं। 30-35 साल हो गया मुझे। अगर होती तो कभी ना कभी हम देखते। ऐसा नहीं ना, आज तक किसी ने पुतला जलाया। और ऐसा ही मानते हैं लोग कि जो जलाएगा कुछ अनहोनी हो जाएगी उसके साथ। अब ये आज तक कुछ लोग कहते हैं किताबों में एक आध बेर किसी ने जलाया होगा तो हुआ होगा। अच्छा, तो उनको भगवान ने किताबों में या अखबारों में नहीं, बिल्कुल बिल्कुल दंड भगवान ने दिया है जरूर। ऐसा किसी ने अगर अपनी जिद में आके करा है। तो ये केवल बिसरत गांव में या आसपास के और भी गांव में है? नहीं, बिसरत, केवल बिसरत गांव में। बिसरत। अच्छा, मैं यहाँ पे देख रहा था मूर्ति में, ये जो मूर्तियाँ बनी हुई हैं यहाँ पर गौरी शंकर जी की, ये कुछ विभिन्न है ना, मतलब अन्य मंदिरों से विपरीत है? हाँ, ये गौरी शंकर जी है, पूरा परिवार है भगवान शंकर का। ये इस डिजाइन की एक तो बटेश्वर में है, आगरा जिले में, एक यहाँ है। और ये किस पत्थर से बनी हुई है मूर्ति? ये लाल पत्थर की है बनी हुई, क्योंकि इनकी बनावट भी बड़ी अलग सी है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जो है ना, ये पूरे भारत के अंदर 2 ही जगह मूर्तियाँ हैं, एक यहाँ है, एक बटेश्वर में आगरा जिले में है। और यहाँ विश्वेश्वरवा की तस्वीर है, कुबेर की है, रावण के जो बड़े भाई हैं उनकी है तस्वीर। हाँ, बना हुआ है। और मैंने पहली बार यहाँ पर देखा कल्की महाराज की, क्योंकि हर जगह हाँ, कल्की महाराज की। जी, कल्की महाराज हाँ भी यहाँ पर विराज। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल कल्की जी भी हैं, विष्णु भगवान है, साईं बाबा भी हैं, कुबेर हैं, मोहन बाबा हैं, और हनुमान जी भी हैं, काली भी हैं। अच्छा, मोहन बाबा को भी शिव जी का ही अवतार माना जाता है या कुछ? नहीं, ये साधु हुए, एक महात्मा हुए थे जी। क्योंकि मैंने यहाँ पे देखा है दिल्ली एनसीआर में बहुत गाड़ियों पे जय बाबा मोहन राम लिखा हुआ। हाँ, ये एक संत थे। ये संत थे? हाँ, संत थे। कोई अवतार या वैसा कुछ नहीं है? नहीं, फिर अवतार ही बाद में हो गया। कृष्ण जी का अवतार वैसे मानते हैं इनको, कृष्ण जी का अवतार, कृष्ण जी का अवतार मानते हैं। वैसे ये संत थे मोहन बाबा। जैसा मेरा रामदास हो गया या और किसी नाम से मेरा एक खिताब पड़ जाए तो इसी। अच्छा, इस स्थान से कोई और जुड़ी मान्यता है इसके अलावा? नहीं, और तो वैसी हैं। अब दुनिया भर की कितनी बड़ी बना लो, कितनी छोटी बना लो, ऐसे भी बनाते चले जाओ। नीचे जो है सुरंग भी थी विश्वेश्वरवा ऋषि की, जो गाजियाबाद दुधेश्वर मंदिर तक जाती थी। तो अभी है? अब तो बंद हो गया। और विश्वेश्वरवा के ससुराल मेरठ में थी, मेरठ तक जाती थी। तो मेरठ को पहले महाराष्ट्र ही कहते थे जैसे? अब तो पहले कभी कहीं जाती हो, मेरे सामने तो नहीं, मेरठ ही बोलते हैं। अच्छा, और ये जैसे बड़ा अजीब सा नहीं कि श्रीलंका कहाँ पर है और कहाँ पर ये स्थान? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। अब हम कहाँ के रहने वाले और यहाँ आ गए, आप कहाँ के रहने वाले और यहाँ आ गए, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ आदमी को 2 रोटी का काम मिलता है वहीं आदमी जाता है। बिल्कुल। तो ऐसे और विश्वेश्वरवा का और रावण का ब्राह्मण थे, इन्हें तो जहाँ पूजा पाठ का काम मिलेगा वहाँ चले जाएंगे। पेट के लिए दुनिया की भक्ति डोलती है। रावण एक ब्राह्मण, फिर राक्षस क्यों माना गया? नहीं, राक्षस जो है ना, माता सीता को उठा के ले गया और उसने अशोक वाटिका में रखा। राक्षस कहाँ है? वो तो अपनी मुक्ति का साधन तो दुनिया ही ढूंढती है, राक्षस नहीं। और कोई जानकारी अगर आप यहाँ के बारे में देना चाहें? और धन्यवाद। जय। इसी के साथ दैविक यात्रा की इस कड़ी को यहीं पर विराम देते हैं और आशा करते हैं कि आप लोगों को इस दैविक स्थान के बारे में रोचक जानकारियाँ प्राप्त हुई होंगी। क्यों यहाँ पर रावण की पूजा होती है और क्यों नहीं होता रावण दहन यहाँ पर। काफ़ी रोचक है अपने आप में ये तथ्य, और उससे भी ज़्यादा रोचक ये है कि कंक्रीट के जंगल के बीच में हमारी एक धरोहर। आप लोगों से विनती है, आप जब भी नोएडा, ग्रेटर नोएडा, ग्रेट नोएडा वेस्ट आएँ तो इस दैविक स्थान के दर्शन बिसरक में ज़रूर करें। इसी के साथ आपसे मिलते हैं अगली कड़ी में। तब तक के लिए धन्यवाद।